हाय आई एम मनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो भाई एपिसोड शुरू हुई जहाँ पे रश्मि और तेजस्वी ना बातें करती हुई बैठी हुई थी और उनको लग रहा है कि ये जो है ना शमिता, राखी, निशान, प्रतीक, मतलब ये ना ये सेटिंग हो रही है, इस तरह की बातें की। और मतलब क्योंकि रश्मि के अगेंस्ट इस तरह की बातें करते हुए उन्हें दिखे और निशान ने कहा कि इन 3 वीआईपीओ में से किसी को सपोर्ट नहीं करना उसको, मतलब उसको दिल नहीं चाह रहा था इनमें से किसी को सपोर्ट करने, मगर अब उनके पास चॉइस नहीं थी, शमिता को, राखी को करना था और रश्मि को थर्ड राउंड में निकालने, इस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे। तो एनीवेज तेजा ने जो है ना रश्मि से कहा, क्योंकि करण और उमर को मतलब लगता है कि वो प्लानिंग कर रही है उनके साथ, जो कि वो नहीं कर रही थी, हम भी जानते हैं। और उसने कहा मुझे तो ये तीनों ही मिले हुए लगते हैं, तीनों ही मिले हुए, मगर ये बात जो है ना करण समझता नहीं है। उसने बोला कि करण इनका जो है ना ट्रस्ट हल्का है, ये वाली बातें कर रही थी और रश्मि से। और फिर हमने देखा कि भाई करण तो मनाने में लगे हुए थे, तेजा को हक कर रहे हैं, बैटरी पकड़ ली, मतलब एक बिल्कुल रोमांटिक सीन चल रहा था। और जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए तो बड़ा बड़ा ही खूबसूरत से था वो। और उमर छेड़ भी रहा उनको कि कोने में क्या चल रहा है, तो इस तरह का भी हमने देखा। और जो है अभिजीत जो है ना वो कह रहे हैं बिग बॉस से आपने अच्छा नहीं किया, मतलब उनको वीआईपी से हटा दिया है। तो तो वो चीज़ वो कह रहे हैं, बोले दो बर्तन धोने पड़ेंगे, बेचारे दुखी लेटे हुए थे। और राखी ने तो उन्हें पहले ही बोला था लेटे लेटे आप जीत के नहीं जा सकते हो। और करण ने जो है ना उमर को आइडिया दिया कि वो भूसे में पानी डाल दे तो वो भारी हो जाएगा, और भूसे में पानी डाल दे वो भारी तो हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा था वो भूसे में पानी डालने का, लेकिन ये नहीं बताया कि जब पानी डालोगे वो भारी तो हो जाएगा, लेकिन जब वो गीलापन महसूस हो, गीला दिखेगा लोगों को, तो उनको पता नहीं चल जाएगा कि आपने पानी डाला है। अरे बोलता पत्थर बल लो, कुछ पत्थर उठा के जेब से रख लो, बाद में डाल देना, तो समझ भी आता है, पर पानी डालना वो तो सब पकड़ ही लेंगे ना। तो एनीवेज वो वाला आइडिया मगर स्मार्ट आइडिया दिया था, जो कि स्मार्ट नहीं था। और जो है फिर लाफिंग थेरेपी भी दिखी हमें, भाई ये सारे लाफिंग थेरेपी हो रही थी, बाद में शमिता ने ज्वाइन किया। तो निशान कह रहा है अच्छा किया आपने अपनी लाफ से लोगों को भगा दिया। और हमने ये भी देखा क्योंकि वो करण और शमिता का मतलब ये चल रहा था, क्योंकि वो उनको मेडिकल नोट मिला है शायद, वो उनकी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो वो उस पर तेजा तंग भी कर रही है उसको, करण को, कि जाके सॉरी बोलो तुम्हारी दोस्त है ना। तो वो हमने वो भी देखा थोड़ा। और फिर हमने देखा करण और तेजा का मतलब बात चल रही है, ऑब्वियसली वो उनसे नाराज़, उनको लग रहा हो प्लान कर रही है, उन लोगों के साथ प्लानिंग कर रही है, इनके साथ प्लान नहीं कर रही है। तो तेजा ने भी बोला कि भाई हमने मतलब उन लोगों से बातें करी, मेरे से आके बात नहीं की, वो अलग गुस्सा है कि तुम भी तो बातें कर रहे हो और तुम्हें मुझसे पहले बात करना चाहिए थी। तो ये सब देखने को मिला। और आज तो करण ने खुद बोला, मतलब एपिसोड में, कि प्रतीक, निशान स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। करण ने बोला तेजा से कि तुम उनसे मतलब प्लान करती हो उनके साथ, क्योंकि वो लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो एक्सेप्ट भी किया करण ने ये बात को। और तेजा ने बोला कि मतलब तूने नहीं खेला, तूने मेरा बैग खाली कर दिया, तो तूने भी खेला, तूने मेरा नाम हटाया, इस तरह से उनकी मतलब चल रही थी। तो मनाओ पूरा मोड में थे वो लोग। और वो कह रहा हमारी रिलेशनशिप वीक है। तेजा ने बोला कि तुमने वीक दिखाई है, मैंने कुछ नहीं किया। और बाकी देखा जाए तो करण ने खाली किया था, तेजा ने खाली नहीं किया था, उसने सामने से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई हैं। करण ने वो चीज़ दिखाई है कि वो इनसिक्योर हो रहा है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ये सब। तेजा ने कुछ भी ऐसी हरकत नहीं की। उनसे जाके बात करना वो तो सभी करते हैं, करण भी तो जाके शमिता से बात कर रहा है। तो क्या तेजा ये कह रही है कि तुम मेरे जो है ना रिलेशनशिप वीक दिखा रहे हो? तो ये देखने को मिला। और बाद में खैर मना ही लिया था करण ने, भी दोस्ती हो गई उनकी। और हमने रश्मि और देवो की भरपूर फाइट देखी, क्योंकि भाई ये तो चीज़ चल रही है, ये सब जानते हैं कि ये वाले जो हैं, इन लोगों को रश्मि पे भरोसा नहीं है, इनको ये कि रश्मि अलग ही जाती है देवो से, और वो उमर, करण इनको ही मतलब फेवर करती, तो उसका वो है, आप भी तो इधर हो सब लोग, तो उस पर इतना बीच में आग लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि एक पर बोल रहे हो अलग हो, एक पर बोल रहे हो मिले हुए हो। तो एनीवेज उस पर जो है रश्मि ने ना देवो से कहा अपना पॉइंट रखा करो,
और कहा कि तुम में ना खोट है, उसको बोला देवो कि तुम में खोट है जो बात नहीं कर रही हो उससे, और मेरे दोस्त बन रहे हैं तो मतलब क्या प्रॉब्लम है, मतलब देवो को क्या प्रॉब्लम है अगर उसके भी दोस्त बन रहे हैं, आए हैं घर में, ऐसा थोड़ी दो दो जिसका जिसके साथ बैठना चाहे, बात करना चाहे, जिससे जिसका दिल मिले वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और देवो ने कहा तुमने ना साइड पकड़ ली है। तो देवो कोई जो चढ़ाया चढ़ाया है ना, ये राखी और ना बोल रहे हैं कि हमने नहीं चढ़ाया, उन्होंने ही एक्चुअली चढ़ाया है। रितेश, अभिजीत, राखी ये ही चढ़ा रहे थे उसको। और देवो ने बोला जब वीआईपी डिजॉल्व हुए तो उमर ने तुम्हें हक करके सेलिब्रेट किया, निशान और प्रतीक ने तो नहीं किया ना, मतलब उसको तो हक नहीं किया, तो मतलब तुम्हारे लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और ये लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको क्या साथ दे रही है, सच तो कुछ नहीं साथ दे रही है, तुम लोग मिले हुए हो इस तरह की बातों में। और देवो ने कहा कि यू आर प्लेइंग सेफ, और कहा तुम्हें अगर मेरी दोस्ती पर भरोसा है तो मुझे क्यों पूछ रही हो कि राखी मुझे क्या बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए, राखी कुछ भी बोले। तो वो बात सही बोली देवो ने कि भाई अगर आप दोनों में दोस्ती है तो आप दोनों को एक दूसरे से क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा क्या बोल रहा है, सब अपने हिसाब से भी तो कर सकते हैं ना अपनी चीज़ें, इसमें क्या है। तो वो बात सही है। और तो उसने बोला आप डायरेक्ट राखी से पूछो, मुझे क्यों पूछ रही हो। तो ये इन लोगों की मतलब चली चीज़। और रश्मि ने कहा कि लोग मुझसे भाग रहे हैं, मतलब राखी को बोला राखी भाग रही है। और बैठकर बात, तो राखी बोली तुम ना कोने कोने में बैठकर बात करती हो और सो जाती हो, कल नींद नहीं आई तो तुम कोने कोने, मतलब वो एक तरह से कि नैन मटक्का चल रहा है, मतलब उमर के साथ तो ये लैंग्वेज चल रही थी नैन मटक्का की, वो लेकर आई राखी और फिर सब उसी पे सारा घमासान हो गया। रश्मि ने उमर से बोला तुम बोलते हो मैं उनके तरफ हूँ, ये बोल रहे मैं तुम्हारी तरफ हूँ, वो बेचारी बोल रही मैं किसकी तरफ हूँ, वो उसको खुद नहीं पता मैं हूँ किसकी तरफ, तो वो अपनी तरफ ही चल रही है। और उमर ने बोला आप सब भी तो बैठते हो, सही बात है सभी बैठते हैं, ये लोग भी तो बैठते हैं, बट मगर वो कराना था, वो कुछ घमासान दोनों के बीच, और ये कामयाब भी हुए हैं। और देवो ने प्रतीक से मतलब बोला कि रश्मि को लगता है हम चार उसको साइडलाइन करने हैं, मतलब रितेश, अभिजीत, राखी और वो देवो, ये चारों जो है ना उसको साइडलाइन कर रहे हैं। तो लग तो रहा है, झूठ भी नहीं है गलत भी नहीं है, कि आप लोग चार एक तरफ हो, प्रतीक के फेवर में हो, अगर वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना गलत नहीं है, बट ठीक है उसको चलना है वैसा चलना है तो वैसा चल सकती है। और शमिता ने कहा रश्मि से कि भाई एक एक बात कर लो तुम लोग, मतलब सुलझाने की कोशिश तो यही रश्मि और राखी और देवो ये सब चला, और वो बोल रही है आप भाग रहे हो। रश्मि ने बोला तो राखी भाग के दिखा रही है, कह रही है हाँ मैं ऐसे भाग रही हूँ, तो ये उसका नाटक चल रहा था, साथ साथ लड़ाई भी कर रही है और नाटक भी कर रही है। और फिर जो है ना उमर ने जो है ना रश्मि से बोला कि प्रतीक को उन्हें उमर को बोला कि तुम दूसरों के मुद्दे में घुसते हो, तो ये वाली बात पे इनका चला। और राखी और अभिजीत मतलब वो जो सॉरी हुई थी ना, वो जो लड़ाई हुई थी उस पर सारी बातें इनकी चल रही थी। और रश्मि कह रही है प्रतीक को बोलना चाहिए था, उसको पता है, तो उमर जो है ना वो ऑब्वियसली वो उसकी दोस्त है, वो उससे बोलेगा ही। उसने कहा रश्मि को कि दूसरों के मामले में मत जाया करो, यही होता है कि आप जाते हो तो आप ही को गलत बोल देते हैं। और कह रहा है कि सब में मुझे क्यों बोलती हूँ, सारों में जो है ना वो उनकी अलग लड़ाई चली थी, नैना मटक्का करते हैं बोल रहे हैं। उमर ने कहा देवो भी तो प्रतीक के साथ जा बैठती है, ये रितेश अभिजीत सब रहते हैं, मगर इन ये बैठ रहे हैं तो ये नैन मटक्का और ये चीज़ें हम टैग लगा देते हैं, तो हमें तो आदत ही है सब लोगों को क्यों ना किसी का टैग लगा के घूमने की, और उनको फिर वो चीज़ घर के अंदर अभी चल रही है, घमासान चल रहा है। इन लोग की अपनी प्लॉटिंग चल रही थी कि भाई रश्मि को बाहर निकालना है। राखी ने कहा बुरा लगता है एक ग्रुप में रहकर बोलते हैं मैं रन करती हूँ इस तरह की, वो थोड़ी सी अपसेट थी। और कहा कि रश्मि ना प्लानिंग कर रही है, शमिता को नैन मटक्का ही बेचारी को नहीं पता था कि नैन मटक्का क्या होता है। प्रतीक ने रश्मि से पूछा फिर ये वाली बात कि भाई आपने इस तरह से बोला कि देवो को निकालो, उसने बोला उसने तो नहीं बोला, कि उसने बोला वो आपकी फ्रेंड है आप अपनी बात कर लो, तो इस तरह से हमको ये क्यों बोल रहे हैं कि रश्मि देवो को निकालेगी। रश्मि ने कहा अगर मेरी और देवो की दोस्ती ना बहुत थिक है, इस तरह की बात की। और शमिता ने पूछा प्रतीक से, फिर वो पूरा मामला मतलब सुलझा, उन्होंने उससे पूछा, फिर पता चला एंड ऑफ द कन्वर्सेशन कि ये राजीव ने खुद से बोला था,
रश्मि ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो ये बात क्लियर हुई। पर देवो ने बोला मेरी सटक रही है, प्रतीक ने बोला माता ऐसा नहीं करो, मतलब देवो फट रही थी, गुस्सा आ रहा है गुस्सा। तो वो चीज़ उनकी चल रही थी और उमर ने कहा कि देवो क्या कर रही है। मतलब फिर हमने देखा उमर और रश्मि की बातें। फिर रश्मि ने कहा कि वो अकेली हो गई है। फिर रश्मि ने कहा तुझे लगता है कि वो प्रतीक को जिताती है। इस तरह की बातें हुई। उमर रश्मि से कहा कि देवो बेवकूफ़ बनी है कि हमेशा वीआईपी रहेगी, उसको ऐसा लग रहा है, तो वो उन लोगों के साथ है। रश्मि ने बोला कि राखी, रितेश, देवो, अभिजीत सबको का झुकाव जो है ना वो प्रतीक की तरफ है। तो वो पता है, हम सबको पता है कि वो चीज़ जब से वो लोग आए वो उनका झुकाव प्रतीक की तरफ ही है। और उमर तो बहुत ही भड़का हुआ था, रश्मि को कह रहा है बजाओ इन लोगों की। उकसा रहा है उमर, आजकल उकसा रहा है, कभी अब राजीव को उकसाता है, कभी रश्मि को, क्योंकि करण तेजा को तो उकसा ही नहीं सकता है, क्योंकि करण तो करण है और तेजा को उकसा नहीं सकता क्योंकि करण उस पर ना चढ़ जाए। तो वो ये दो ही हैं, इनको ही उकसा लो, यही बैठ रहे हैं मेरे साथ ज़्यादा। रितेश और अभिजीत की अपनी मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है और कह रहा है कि ना मैंने उसको बोला कि ना मेरे दिमाग से चल गया रश्मि के, इससे बेटर देवो जो है ना अपने दिमाग से चल ले, आप दोनों के दिमाग से चलने की बजाय। फिर फाइनली करण ने तेजा को सॉरी बोला, मना लिया, जैसे मैंने बोला मान गए। और करण ने कहा मतलब तूने खाने में ना मेरे नमक इतना डाल दिया, मेरे डाल देती, सारों को मेरी वजह से क्यों टॉर्चर कर रही है। तो इस तरह की बातें हुई और देवो, अभिजीत और रितेश की मस्ती भी हमने देखी। आँख मारी, पता नहीं वो अपना नाटक चल रहा था उनका, तो वो थोड़ा सा वो भी दिखाए। और फिर ये टास्क शुरू हुआ फाइनली, ये सारी लड़ाई, ये प्लानिंग प्लॉटिंग और इन सब के बाद टास्क आया, और जिसमें अभिजीत और रितेश, क्योंकि वो दोनों निकल गए थे तो वो संचालक तो हैं, बस ये है कि अब वो रेस में नहीं है। तो वो चीज़ हुई और रश्मि ने करण से पूछा, भाई उनसे भी पूछना है ना भाई शुरू होने से पहले कौन किस तरफ है। उन्होंने बोला करण, उमर और तेजा साथ हैं, इस तरह की बात हुई है और बाकी तो सब ग्रुप में खेल रहे हैं। फिर ये शुरू हुआ, राजीव जो है ना वो प्रतीक के पास जो है ना निशान का बैग था, और निशान के पास शायद प्रतीक का बैग था, तो राजीव ने वो तो खाली कर दिया और जो है वो फिर निकालने की कोशिश कर रहा था निशान की भी। तो फिर वो उस पर बड़ा घमासान हुआ। प्रतीक ने बोला भाई तुम अपना करो ना, अपने आगे वाले का निकालो, आगे से आगे वाले का क्यों निकाल रहे हो। तो वो चीज़ नहीं कर सकते। तो उस पर रश्मि तो ऑब्वियसली उनकी तरफ ही थी, राजीव, उमर, तेजा, करण। तो फिर जो है उस पर ही भड़क रही थी प्रतीक पे। एक तो वैसे ही देवों से उसका दिमाग सटका हुआ था। फिर राजीव जो है वो धक्के दे रहा है निशान को, निशान के मतलब आई थिंक चोट भी थोड़ी लग गई शायद, और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, निशान और राजीव में। तो शमिता ने उसको डांटा भाई कि भाई तू क्यों इतना हाइपर हो रहा है, मतलब तुम क्यों हाइपर हो रहे हो इतने। और सही बात है, थोड़ा हाइपर होता है राजीव, वो थोड़ा हाइपर हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके। तो वो चीज़ बोली, अच्छा अपने भाई के लिए हाइपर हो रहा है। दूसरा उमर अग्रेसिव होता है, ये अच्छा है शमिता का, उमर अग्रेसिव है और वो जो है ना राजीव हाइपर है। तो ठीक है। और इस तरह की बात कही उन्होंने, और प्रतीक ने कहा आगे ही हूँ, क्योंकि रश्मि उसको बोल रही थी तुम आगे देखो वाली बात। फिर वो रश्मि और प्रतीक के तो चला चला, और उमर निशान को टीज कर रहा है क्योंकि उसको बैग प्रतीक के कंधे पे था। तो उमर को मतलब वो ज़रूरत नहीं थी निशान को ऐसा बोलने की, निशान उसको ऐसा ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। तो मगर वो उसको बोल रहा है कि तुम तो लटके हुए हो, इस तरह से छेड़ रहा है। तो निशान ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने अच्छा बोला उमर को कि अब तक सब लटक कर ही पहुँचे हैं, अब बिग बॉस ने लटकने का टास्क दिया है तो क्यों ना लटकें। सही बात है ना, वहाँ अगर सब एक दूसरे के चढ़ के पकड़ के पहुँचे हैं आगे, और अब जो चीज़ अब आगे बढ़ने वाला ही दिया है, इस तरह का टास्क बनाया, तो लटक के ही जाएंगे। तो वो बात सही है, क्योंकि वो बैग बैग के लिए बोल रहा था, बैग पे निशान का नाम था ना प्रतीक के, तो लटके वो लटके वो ऐसा बोल रहा था। तो उसने भी अच्छा बोला कि ठीक है वैसा ही टास्क है तो हम लटक के जाएंगे निशान के, मतलब प्रतीक के कंधे पे। तो बात बिल्कुल जवाब सही बोला, इस तरह तो सभी एक दूसरे के कंधे पे लटके हुए ही हैं। देव और रितेश की अपनी वो चल रही थी प्लानिंग क्या करना है। तो वो जो है ना रश्मि और उमर ये लोग सब फिर उसको टीस करने लगे, और उसमें उन लोगों की थोड़ी झड़प भी हो गई, और कि रश्मि भी छेड़ रही है कि डिस्कस करके आ गए और टीस कर रहे हैं। तो रश्मि ने कहा वर्ड्स किसी के हैं और चेहरा किसी का है, मतलब इस तरह से अब
देवों पे मतलब टॉन्ट किया उसने। और फिर जो है देवों ने कहा आपकी तरह मैं लोगों के कॉर्नर कॉर्नर नहीं दिखती हूँ, मतलब जैसे आप दिखाती हैं कि मैं कॉर्नर हूँ रश्मि, तो इस तरह तो बड़ा थोड़ा ऐसा दिखा दोनों के अंदर गुस्सा एक दूसरे को लेके। और राजीव जो है ना शमिता ने कहा ये यहाँ बैग स्वैप किए, क्योंकि जब वो लोग खड़े हुए थे, क्योंकि तेजा के साथ ये चीज़ हुई थी कि तेजा एक बैग रह गया था सिर्फ तेजा का नाम का, तो तेजा अपना ही बैग उठा के लाएगी ना। जब करण उमर ले रहे हैं तो उनको तेजा का भी लेना चाहिए था, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं की थी और उसका ही छोड़ दिया था, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो वो जब लेकर आए तो उन्होंने स्वैप किया कि भाई तू ये ले ले वो ले ले। वो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात थी, बट ठीक है उन्होंने बनाने की कोशिश की कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और रश्मि तो उनको ही सपोर्ट कर रही थी। तेजा कह रही है कि शमिता को ना मुझसे प्रॉब्लम है। शमिता कह रही है अपनी स्टोरी बनाओ कि आपसे प्रॉब्लम, मतलब खुद ही नैरेटिव जहन के कि किसको किससे प्रॉब्लम है, और ऐसा शमिता को नहीं है, वो शमिता शेट्टी है भाई। और प्रतीक ने पकड़ लिया कि ना पानी डाला गया, क्योंकि वो जो प्लान किया था करण ने, तो प्रतीक ने देख लिया कि भाई इसमें पानी है, जिसपे वो मान नहीं रहे थे कि भाई ये पानी डाला। वो बोल रहे हैं गिर गया वो पीने में, और ये वो स्टोरीज बना रहे हैं क्योंकि वो गीला था। तो भाई प्रतीक सेजपाल को तो दिख ही जाता है, उसने पहले ही शायद देख लिया था, तो उसने शायद उस टाइम नहीं बोला और बाद में उठाया मुद्दा। ये सब को फिर ये सब जो है ना उनको रश्मि को बाहर निकालना है, तो वो बाहर निकाला, उनको नहीं रखना है उसे, क्योंकि उनके दिमाग में तो इसको बाहर निकालना है। फ़ायदा किसी का भी नहीं हुआ, जो डेवो भी इनके साथ थी उसको भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि जाना किसी एक को ही था, तो इनमें से भी एक को ही जाना था। तो वो चीज़ हुई। और करण उमर रश्मि सब लगे कि पानी गिरा है पर पानी डाला नहीं गया, इस तरह वो पूरा उनकी कोशिश थी। और रश्मि ने बोला उमर जीता, मगर देवों ने माना नहीं। उन्होंने कहा भाई ये जो है ना बहुमत से जो है ना निशानी है, और रूल तोड़े हैं देवों ने बोला, क्योंकि वो पानी डाला है। तो तेजा रश्मि ने भी बोला कि फिर तो इस तरह से इन लोगों ने भी रूल तोड़े हैं, वो भी चढ़ गई कि इसने भी रूल तोड़ा है प्रतीक ने, क्यों वो मुड़ रहा था। तो वो तेजा बोली है कि भाई वज़न के हिसाब से होना चाहिए। तो देवा ने कहा डिस्क्वालीफाई हो गया है तो क्या वज़न, और सही बात है जब आपने पानी डाल दिया है तो वज़न तो बढ़ना ही है। उस टाइम पे आके ये बोलना वज़न, इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं, पत्थर डालते ना कि पकड़े नहीं जाते। तो एनीवे शमिता ने फिर इनको वो अलग बहन भाई की चल ली उंगली क्यों कर रहा है, इस तरह की बातें। राजीव से पूछा कि तू मेरे खेल रहा है। उमर ने एक्सेप्ट किया कि उसने पानी डाला है। ये बात उमर, रश्मि, करण, तेजा ये लोग थे। और रश्मि ने कहा मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो अंधी हूँ। मगर आप अंधी बन सकती हैं पर बिग बॉस अंधे नहीं बन सकते ना, तो वो अंधे नहीं बने, मगर आपको उनको बनाना ही नहीं था उमर को, इसीलिए उन्होंने जो है ना अपने आप की आंखें खोल ली। मतलब एक आंख को जो थी ना उनकी, वो दो आंखें ले आए उस टाइम। और ऑब्वियसली वो उसको सपोर्ट कर रही थी तो वो करेगी ऐसी बात, पर बिग बॉस को मगर उसकी नहीं सुननी थी ना, उसका साथ नहीं देना था, क्योंकि उनको तो नहीं चाहिए थी रश्मि। तो रश्मि ने कहा वो अड़ी रहेगी। ये बात हुई। राजीव ने कहा तुम अड़ी रहो कि तुम सही हो उमर को बचाने, और राजीव भी इधर उधर खेल रहा है वैसे। तो बहुमत से निशान जीता, और वो भी बिग बॉस ने आके बोला। जब ये लोगों का आर्ग्यूमेंट ये चीज़ें चल रही थी तो बिग बॉस ने ही बोल दिया, क्योंकि देवों ने एक बार बोला ना बहुमत से, तो बिग बॉस ने वही लाइन पकड़ी और बोला बहुमत से निशान जीत गया है। और रश्मि भी जानती थी कि वो गलत थी वो को, और बिग बॉस ने उसका साथ नहीं दिया, तो उसको भी समझ आ गया मतलब फ़ायदा तो क्या हुआ उमर, पानी डाल के आप भी मतलब गलत दिखे, और जो आपका साथ दे रही थी उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एनीवेज राखी की 10 लाख की ऑफ़र एक्सेप्ट करी और रश्मि वो बाहर किया गया, और जो है नॉन वीआईपी के बाद 23 लैक्स आ गए। तो ये चीज़ सही हुई, सही है, ठीक है, गेम तो गेम है। और बिग बॉस को भी पता है कि रश्मि ना गलत है, जैसे मैंने बोला ना, इसलिए निशान को जिताया। और उमर और रश्मि ना अभिजीत को भड़का रहे हैं कि आपकी जो है ना ज़ीरो पर्सनैलिटी है, भेड़ चाल में चलते हो, और अभी ज़रूरत है तो उसको बोल रही हो ऐसे हैं, भड़काने की कोशिश कर रही हो। वीकेंड के बार पे आपने ही उसकी इंसल्ट की थी जाके बता के 2-2 बार जो है ना शमिता को पैर की जूती बोला। ये चीज़ भी आप तब भी कर सकती थी, तो वो आपके लिए क्यों सोचे। और वो कह रहे
प्रतीक को उमर के कंधे पे चढ़कर पहुंचा है। अब वो शायद बैग के उससे बोल रहा हो तो एक मजाक समझ आता है, लेकिन वैसे तो प्रतीक को ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रतीक किसी के भी ऊपर चढ़ के नहीं आया, क्योंकि उसने किसी को यूज़ ही नहीं किया। तो वो बात तो गलत ही है, नो मैटर वॉट। जबकि मुझे उमर पसंद है, लेकिन जहाँ गलत है मैं उसको गलत बोलूँगी। और सबको दिखता है कौन कंधे पर चढ़कर आया है। उमर प्रतीक का मजाक उड़ा रहा है कि तुझे पराठा लग जाता है, इस तरह की बातें। और डेफिनेटली वो भी उसे बोल रहा था। वो जो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, वो उसकी कुछ बात बोल रहा है, उसके सब चलता है। और मगर जो है ना, वो पराठे से लड़कियों पर जाना वो कोई अक्ल वाली बात मुझे लगी नहीं है। जो चीज़ आपका मुद्दा नहीं है आप उसे क्यों ला रहे हो। प्रतीक ने लाया जो उसके साथ हुआ हो, लेकिन उसने निशान के साथ ये किया, करण के साथ ये किया, तेजा के साथ ये किया, या अफसाना के साथ ये किया, वो चीज़ नहीं आई थी। और तो आपको भी किसी लड़की की बात लाने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पता चलता है कि आप किस तरह की सोच रखते हो। मतलब एक पराठे की जो है ना, पराठे वाले लेवल की बात को आप एक लड़की वाले लेवल से मिला रहे हो, तो वहाँ गलत था उमर। और टास्क के लिए कुंडी खोलते इस तरह की बात बोली। उमर को लग रहा है पानी डाल, वो कह रहा है आपका तो दिमाग ही नहीं है, हमने तो दिमाग यूज़ किया। मतलब पानी किसी बैग में डाल देना वो दिमाग है? वो तो पकड़े ही जाओगे ना, वहाँ दिमाग कहाँ लगाया कि गीला हो जाएगा। करण ने बेवकूफ़ आइडिया दिया और आपने उसको मान भी लिया। इतना नहीं समझ में आया कि ये बैग है, इसमें से पानी का गीलापन महसूस होगा। तो वो चीज़ तो समझ वाली है ना। ऐसी ट्रिक करते अगर वो आइडिया दे भी रहता तो कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते, कोई जेब में छोटे मोटे पत्थर भर लेते, साइड में खोल के थोड़ा अंदर डाल देते, कुछ ऐसी हरकत कर देते। बट या कोई और चीज़ सोच लेते, मगर पानी वो तो पकड़े ही जाओगे। तो कोई दिमाग लगाना नहीं हुआ। फिर ये सलमान के सामने रोता है, प्रतीक ने ऐसा बोला उसको भी। और ये दोनों का काफ़ी आर्ग्यूमेंट चला। बस एक लाइन ही गलत है, वैसे तो सबको कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो जो लाइन थी उसकी ज़रूरत नहीं थी। पराठे के लेवल की कुछ लाना था। और शमीता और निशान ने कहा कि उनको राखी को जिताना है, यही तो इनका प्लान है। शमीता ने कहा कि तुम लोग इस सोच से आगे जा सकते हो, जा सकोगे कि प्रतीक देवा को, मतलब राजीव वगैरह का बस दिमाग में यही चल रहा है कि प्रतीक तो ना देवलीना को ही बचाने वाला है, क्योंकि देवलीना जो है ना उसकी दोस्त है, देवलीना उसके फेवर में। इसका तो राखी भी है, रितेश भी है, अभिजीत भी है, सभी उसकी फेवर में थे, सिर्फ एक रश्मि के नहीं थी। लेकिन फिर भी उन लोग को भी वो भी निकले। तो वो शमीता ने कहा तुम लोग इस सोच से आगे जा ही नहीं सकते। यही तुम लोग के अराउंड मतलब प्रतीक का ही चल रहा है कि या तो फेवर कर रहे हैं या फिर कुछ, मतलब उससे ज़्यादा कुछ है नहीं इन लोगों के पास। और उमर राजीव को ना शमीता के अगेंस्ट भड़का रहा है कि शमीता ने ना जो है ना तेरा बैग वो चाहती तो वो करती, उसने बोला कि बैग खाली कर दो राजीव का। पर शमीता तो अपने गेम पॉइंट से सोच रही थी ना कि बैग वो होगा तो फिर ये कहीं गलत पर्सन को ना सेव कर ले। और उन लोगों को राखी को ही बनाना था, या निशान बना था उसमें। तो शमीता को पता था कि रश्मि को बचाएगा, तो इसलिए उसने उसे निकाला। वो खेल रही है अपना गेम। और प्रतीक ने कहा, जो वो थोड़ा अपसेट हुआ कि वो कुंडी वाली बात जो बोली, तो प्रतीक ने निशान से बोला। निशान ने कहा कि उनके पास ना कुछ और मुद्दे ही नहीं, और वाकई कोई मुद्दे नहीं है। वही बार बार फर्स्ट वीक पे जाते हैं, वही बार बार फर्स्ट वीक पे जाते हैं, वही बार बार फर्स्ट वीक पे जाते हैं। या फिर इरिटेट करता है या फिर इंस्टिगेट करता है, वही जो 2-4 वर्ड लाइनें हैं ना, बस वही बोलते रहते हैं। जब नहीं भी कर रहा होता ना तो बोलते हैं ये यही करने वाला है। तो वही चल रहा है उनके दिमाग में। और जो है मगर निशान ने उससे अच्छा बोला कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो वो वही बोलेंगे, तुझे इंस्टिगेट करेंगे, तू अपनी फ़ाइट कर और डिफेंड कर, तो वही कर सकता है और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो उमर ने कहा कि ये रश्मि और उन राजीव से बातें भी करते हुए दिखा कि जो है ना ये फेक एटीट्यूड है प्रतीक का, और ये जो है ना जब वीआईपी डिज़ोल्व हो जाएंगे ना तो ये इनको भी पोक कर रहा होगा। और राजीव ने कहा नहीं करेगा। उमर और रश्मि ने कहा कि वो करेगा, और ना ये कैलकुलेटिव मतलब करता है इसका गेम जो है। तो अब देखते हैं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ये करने वाला है ऐसा कुछ, पर देखते हैं। तो निशान जो है ना वो करण को बता रहा है जो उमर ने पानी वाली बात, और करण ने ही तो आइडिया दिया था, उसको क्या बता रहा है, मगर इनको क्या पता कि उसने आइडिया दिया है।
और वो भी इतना जो है ना वो हेड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, जबकि आइडिया उसने ही दिया था। वो उल्टा मुंह कर गया कि नहीं उसे पता ही नहीं है ये पानी वाली बात। एनीवेज फिर जो है ना राउंड शुरू हुआ और उमर जो है ना वो राजीव को चढ़ा रहा है कि शमीता का बैग भी खाली करो, जिस तरह से ना वो तुम लोग करोगे तो हम लोग भी आगे, करण और तेजा ये लोग 3 आगे थे तो हम भी फिर करेंगे, इस तरह की बात। और राजीव जो है ना वो शमीता से बोल रहा है काल भूसा निकालो, तो वो उन लोगों की अपनी मतलब वो चढ़ा रहा है। आज उमर छाया हुआ था चढ़ाने में, नेगेटिव मतलब वो जो है ना लाइट में था कि वो उंगली कर रहा था इन लोगों को, फसाद डालने की पूरी कोशिश। और दूसरा उसको भड़का रहे हैं। अभिजीत की जो है ना देवों से फिर मस्ती चल रही थी इन लोगों की। राजीव शमीता से कह रहा है कि निकालो, वो बार बार उसको फोर्स कर रहा है, तो शमीता कह रही है तू उमर से बोल वो भी निकाले, मैं निकाल रही हूँ निशान के बैग से अपना, क्योंकि निशान शमीता का बैग लिया हुआ, वो भी निकाल रही है, कह रही अच्छा मैं निकाल रही हूँ। तो राजीव ने उमर को बोला कि मैंने तुझे मतलब कल बचाया था तो अब तू भी निकालिए इन लोगों का। तो उस पर तेजा कह रही है कि ऐसा चल रहा है क्या, फेवर की है तो फेवर। तो शमीता ने फौरन तेजा को पकड़ा, कहने के तुम भी तो निशान का ने तुम्हारा बैग बचाए थे तो तुम भी तो निशान का बचा रही थी ना, तो ये शमीता से नहीं कर सकती है, ऐसी भी नहीं है, शमीता सबको सब दिखता है। तो वो बात के लिए उसने पकड़ा, मतलब तेजा ऐसी बात ही क्यों करती है जिससे उसकी बेइज्जती हो, तो मतलब नहीं करनी चाहिए ना वो बात, तो वो गलत दिखते हैं फिर। तो एनीवे मगर इस तरह शमीता ने उसे पकड़ा। करण ने उमर को बोला कि राखी को तू ही बचाएगा। राजीव ने कहा मुझे सुनना है। तेजा ने उसको सुननी थी वो बात, मगर करण को उसके सामने बात नहीं, वो उमर से बातें करना चाह रहे थे, वो लोग अपना कुछ प्लान करना चाह रहे थे। और तो तेजा ने बोला कि राजीव ना वहाँ जाके बता देगा। राजीव कभी ऐसे नहीं करता है, ये हमने भी देखा है कि वो ठीक है लेकिन वो यहाँ की बात जाके वहाँ, या वहाँ की बातें आके इनको नहीं बताता। कोई बात उसे पता होगी तो उनका नहीं, वो अपना ही गेम खेल रहा है। तो वो चीज़ देखी और हमने देखा कि राजीव कल जो है मतलब आज जो है ना बहुत घमासान होने वाला है। प्रोमो में राजीव जो है ना भड़ गया सारों पे, उन्होंने कहा तुम भी भाड़ में जाओ, तुम लोग भी भाड़ में जाओ, और तुम लोग सब जो है ना, और उमर पूरा लगा हुआ है उसको आग लगाने में। और शमीता ने उसे बोला उमर से मेरा भाई तुझसे पहले मेरा भाई है सालों से, इस तरह करके। तो उमर गलत जा रहे हैं, जब वो उसका भाई है आप बहन भाई के रिश्ते में कैसे जा रहे हो। तो वो चीज़ जो है उमर और ये शमीता राजीव के बीच में भी लड़ाई हुई और ये बड़ा घमासान रहा है। दे आर यूजिंग, मतलब ये करण तेजा ये उमर ये सब यूजिंग राजीव अगेंस्ट शमीता। फिर हमने देखा वीआईपी डिजॉल्व हो गए हैं, डी ग्रेड हुए हैं, और इस तरह की ये लोग खुशी भी मना रहे हैं कि वो अब वीआईपी नहीं रहे हैं। तो ये प्रोमो है, अब देखने का हो गया घमासान। लेकिन आज जो है उमर जो है वो तो नेगेटिव लाइट में छाया हुआ ही था घर में, बहुत सी चीज़ों में गलत गया है, तेजा भी गलत गई है, और करण जो है ना वो उन दोनों को यूज़ कर रहा है, मगर वो ये बात को नहीं समझ रहे हैं कि वो उसे यूज़ कर रहा है। आप यहाँ आए हो ट्रॉफी जीतने, तो आपकी नज़र ट्रॉफी पे होनी चाहिए। रिश्ते बनाएं लेकिन वो रिश्ते के अंदर दब नहीं जाएं, वो रिश्तों को अपने ऊपर इतना आने नहीं दो कि वो आपको गलत भी बता रहा है तो आपने अपना दिमाग नहीं यूज़ किया वहाँ। पानी जैसी चीज़ तो समझ की बात है कि कोई मुझे बोलेगा कपड़े में डाल दो तो धब्बा तो दिखना ही है, गीलापन तो दिखेगा ही, तो इसमें कहाँ अकल है कि पानी डाल दिया भूसे में। पानी तो कभी भूसे में ही जज्ब नहीं हो जाता ना, जब आप डालोगे भी तो कपड़े पे भी गिरेगा ना। तो दिमाग थोड़ा लगाने वाली बात थी कि वो अंदर जाएगा, वो गीलापन बाहर दिख सकता है, तो वो चीज़ के लिए गलत दिमाग लगाया। तेजा गलत चढ़ी, कहीं तो करण से उनकी लड़ाई चल रही थी लेकिन कहीं किसी और पे बेकार चढ़ जाती हैं। जब करण उसको बोल रहा था निशान के बैग का तो उसने कहा निशान भी तो मेरा बचा रहा, और अब जब ये दोनों में ये बात चल रही तो अच्छा ये चल रहा है, फेवर चल रही है, मतलब बेवकूफ़ बात ही करनी है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ गेम खेलने आए हो, हम नहीं बोल रहे कि ऐसे इंटेलिजेंट ही कर वो रख के बैठे रहो, लेकिन समझ तो थोड़ी रख सकते हैं ना, ये ब्रेन का यूसेज तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ मुझे बहुत गलत लगे हैं उमर और तेजा करते हुए। आपकी लड़ाई है, आपका गुस्सा है, आप करें, लेकिन एक ही इंसान को पकड़ के रख के पता नहीं क्या क्या करने से आपको लगता है आपको ट्रॉफी मिल जाएगी। ट्रॉफी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ ट्रॉफी के लिए आए हो, जीतने आए हो, अपने आप को मनवाने आए हो, तो वो दिखना चाहिए। वो तो कोई आपको पसंद करेगा तो आपका साथ देगा ही,
लेकिन आप क्या चाहते हो? अगर आपका यही गेम है, आपको लगता है कि आपको ट्रॉफी नहीं चाहिए और ऐसे ही खेल के जाना है, तो खेलते रहो, पर इससे ट्रॉफी नहीं मिलने वाली। तो ये चीज़ के लिए मुझे तो गलत लगा है। बाकी आप देख लें आपको क्या लगा है, कैसा लगा है, और वो आप ही बता सकते हैं। मैं गलत हूँ तो आप बोलिए कमेंट बॉक्स में, मुझे करेक्ट कीजिए। और देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.